आज हम पढ़ेंगे सेलों का समांतर क्रम संकेत। इसके पहले हमने पढ़ लिया था सेलों का श्रेणी क्रम संकेत। देखिए n सेलें हैं, कितनी सेलें मान लें n सेलें हैं जो चित्र के अनुसार समांतर क्रम में जोड़ी गई है। दो बिंदुओं के बीच ए और बी, ध्यान दीजिए। सपोज कर लीजिए n सेलें हैं जिनको हमने ए और बी के बीच में समांतर क्रम में चित्रानुसार जोड़ दिया। इस क्रम में जोड़ने के लिए जितनी सेलें होती हैं, देखिए समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, जितनी सेलें होंगी सबका धन ध्रुव एक बिंदु से और सभी का ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु से कर देते हैं, ठीक है ना। अब अगर एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो चूंकि सभी सेलें दो बिंदु के बीच जुड़ी हैं, अतः पूरे परिपथ का जो टोटल परिपथ पूरा बना हुआ है उन पूरे परिपथ का भी जो विद्युत वाहक बल होगा वह E के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी जो पूरे परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल जो होगा, कुल विद्युत वाहक बल वह किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, ठीक है ना। यदि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तो ऐसे ही कितनी सेलें हैं n सेलें, तो पूरे कुल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध यदि स्मॉल r है, इसी टाइप की कितनी सेलें हैं n सेलें हैं, तो सबको जब जोड़ेंगे किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो यदि तुल्य प्रतिरोध को हम R1 मान लें तो 1/R1 बराबर समांतर क्रम में 1/R प्लस 1/R प्लस इसी टाइप से कितनी बार होगा n बार। तो जब n बार आप जोड़ोगे तो जैसे आप नहीं जोड़ते हो एक धन एक 3 बार जोड़े तो कितना लिख देते हो आप, 1 गुणे 3 करते हो ना। तो इसी तरीके से देखो इसको जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1/R गुणे n, तो हो जाएगा n/R। तो R1 बराबर आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर ये उलट जाएगा R/n हो जाएगा, ठीक ना। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा लिखेंगे, कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो कुल प्रतिरोध में आप आंतरिक के साथ बाह्य को जोड़ते हो तो आंतरिक प्रतिरोध कितना है R1 है और बाह्य प्रतिरोध कितना है कैपिटल R है, दोनों जोड़ दो तो R1 की जगह पर हो गया R/n और प्लस किसके हो जाएगा कैपिटल R, ठीक है। अब निकालेंगे परिपथ में बहने वाली धारा I का मान। तो परिपथ में बहने वाली धारा I माने कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, फार्मूला है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है E है, तो E/R प्लस R/n ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो I का मान n का इसमें गुणा होकर n ऊपर चला जाएगा तो NE/nR प्लस R ये आ जाएगा धारा, ठीक है ना। अब इतनी बात अब लिख लेते हैं, पर ध्यान दीजिए जो कुछ अभी हमने कहा है उसी को हमने लिख दिया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, चित्र की जैसा लिखना सीखिए। जैसे n सेलें हैं चित्र के अनुसार समांतर क्रम में जोड़ी गई, सभी सेलों का जो धन ध्रुव है वह एक बिंदु से, सभी सेलों का जो ऋण ध्रुव है वह दूसरे बिंदु से जुड़ा है। चूंकि सभी सेलें केवल दो बिंदुओं के बीच जुड़ी हैं, अतः पूरे इस बैटरी का जो सेलों का संयोग उसको हम क्या कहते हैं बैटरी का, पूरे बैटरी का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वह किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। यहाँ देखिए प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, सभी सेलें किस क्रम में जुड़ी है समांतर क्रम में, अतः पूरे बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है E है, ठीक ना। अब एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, दूसरी का स्मॉल r, इसी तरीके से कितनी सेलें हैं n सेलें हैं। अब एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर स्मॉल r है, सभी सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हैं, तो अगर हम समांतर क्रम में जुड़े सभी सेलों का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको R1 मान लें, कितना मान लें R1 मान लें, तो 1/R1 बराबर समांतर क्रम का हमने सूत्र लगा दिया, सॉल्व कर लिया इसको तो कुल प्रतिरोध आ गया। अब यदि धारा I हो तो कुल प्रतिरोध की वैल्यू किसके, कुल धारा की वैल्यू किसके बराबर, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल E है और कुल प्रतिरोध जो आपने निकाला है n का इसमें गुणा करके n ऊपर कर दीजिए तो NE/nR प्लस R यह पूरा आ जाएगी धारा। अब एक बात है, अब देखते हैं इसमें कुछ विशेष बात, देखिए कुछ विशेष बात ये है नोट में पहला पार्ट, ये नोट पहला पार्ट, जब ध्यान दीजिएगा NR इज ग्रेटर देन कैपिटल R स्मॉल r, यानी जो बाह्य प्रतिरोध कुल है, जो बाह्य प्रतिरोध वाला है वह आंतरिक से क्या हो ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में जो आंतरिक होगा उसको आप छोड़ दें। तो जब आंतरिक वाले को छोड़ देंगे तो परिणाम क्या होगा, तो I बराबर हो जाएगा NE/, किसको छोड़ देंगे इसको, तो NR बच जाएगा, n से n कैंसिल होगा E/R। इस तरीके से बराबर एक सेल से प्राप्त
ठीक। यानी अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम है तो सेलों को अगर आप समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो उस दशा में जोड़ने पर एक सेल से प्राप्त धारा के मान के बराबर धारा मिलेगी, ठीक ना। अब वो जो दूसरी बात करते हैं, यदि ऐसा हो गया कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन हो जाए एन आर के, ग्रेटर देन हो जाए। अब देखिए ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो जो छोटा उसको छोड़ दीजिए, तो आई की वैल्यू तब कितना होगी, तो एन ई अपान के बराबर होगा, एन आर छूट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा एन गुणे ई बटा आर, ऐसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एन गुणे एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। यानी अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा है तो सेलों को यदि आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उस दशा में एक सेल से मिलने वाली धारा का कितनी गुनी धारा मिलेगी, एन गुनी, अर्थात धारा का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो एक बात याद रखिएगा, विशेष बात है, सेलों को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो, ज़्यादा हो, और जब आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके ज़्यादा धारा प्राप्त होगी। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि सेलों में, जब ध्यान दीजिएगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा तो सेलों को किस क्रम में जोड़िए, श्रेणी क्रम में, और जब आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो तो सेलों को किस क्रम में जोड़िए, समांतर क्रम में, तभी आपको धारा का मान क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे सेलों का मिश्रित क्रम से।